हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, अभी रिसेंटली आपका ACIO 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। ठीक है, आपके 3 दिन थे, 16, 17, 18। ये एग्ज़ाम मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने दिया था, मेरे कॉलेज के सीनियर और जूनियर्स ने दिया था, और मेरे ऑफिस के कुछ कलीग्स ने दिया था। ठीक है, ये सारे लोग काफ़ी टाइम से CGL, IB, ठीक है, स्टेट PCS, UPSC, ये सारे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे वेटरन लोग हैं जिनका डेटा मेरे पास है या जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है। तो उनके बेसिस पे एक अटेम्प्ट का आइडिया लेंगे और उस अटेम्प्ट के हिसाब से ABICO 2 का कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि IB सिर्फ आंसर की रिलीज़ करता है, फाइनल कट ऑफ वगैरह फाइनल आंसर की कभी रिलीज़ नहीं करता है। तो लास्ट ईयर भी मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ना IB का इंटरव्यू दिया था और फाइनली मेरा एक फ्रेंड IB में सिलेक्ट भी हुआ था। तो उनके लास्ट टाइम क्या मार्क्स थे, क्या उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहे थे जहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ था, तो वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये प्रॉबेबल है, ऐसा होने का 99% चांस है, लेकिन अगर ऐसा 1% नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है और आपको क्यों मेरे बताए हुए चीज़ों पे विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, क्यों आपको लगता है कि मैं सही आपको कट ऑफ प्रिडिक्शन दूंगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए, मेरे खुद के लास्ट ईयर मेरे दो फ्रेंड्स ने IB दिया था, जो 2023 का रिक्रूटमेंट हुआ था, उन्होंने IB का इंटरव्यू दिया था और उन दो में से एक का फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। ठीक है, और जिसका सिलेक्शन हुआ था वो काफ़ी टाइम से CGL की तैयारी कर रहा था। ठीक, फिर मैं, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे कॉलेज के दोस्तों ने दिया है, मेरे कॉलेज के सीनियर्स जूनियर्स, उन्होंने IB का इस बार एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, मेरे ऑफिस में भी दो लोग हैं जिन्होंने IB का इस बार एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है। तो उन सब से मैंने पर्सनली बात की है और उनके पर्सनली बात करने के बाद जो मैंने एक कंक्लूजन निकाला है कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है, वो डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना, देखिए, मैं आपको शिफ्ट का बता देता हूँ। तो 16 सितंबर को जो शिफ्ट आई थी आपकी, वो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इजी और मॉडरेट कैटेगरी में थी। ठीक है, लास्ट ईयर मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव, काफ़ी लेंदी थे। इस बार भी थोड़ा बहुत वैसा था, लेकिन लोग ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड थे। ठीक है, 17th की मोस्ट प्रॉब्ली सारी शिफ्ट्स मॉडरेट गई थी। 18th में भी आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। GS GK सॉल्वेबल था, आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपने मल्टीपल करंट अफेयर के सोर्सेज फॉलो किए होंगे, जैसे कि स्पीडी या फिर घटना चक्र की आई दृष्टि आती है। ठीक है, तो मेरा एक कॉलेज जूनियर है जिसका 18 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में था। ठीक है, उसने 94 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, एक और मेरा कॉलेज जूनियर है जिसका सेकेंड शिफ्ट में था, उसने 97 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, मेरे ऑफिस में जितने लोगों ने दिया है उन्होंने भी 90+ अटेम्प्ट किए हैं। तो मेरे जान पहचान में जितने वेटरन प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं या जो ऑलरेडी एक जॉब में हैं और अपनी रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी जॉब इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन सभी ने 90+ अटेम्प्ट किया है IB में। और मैंने भी सबको यही बोला था कि 90+ करो। ठीक है, तो अटेम्प्ट तो देखिए 90+ है, पेपर का लेवल चाहे मॉडरेट हो चाहे इजी हो, अटेम्प्ट ज़्यादा हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए, लास्ट ईयर 2023 में आपका कट ऑफ था 49 मार्क्स फॉर UR। ठीक है, जिनके भी UR में 49 मार्क्स थे उन सबको मेंस लिखने की कॉल आ गई थी। ठीक है, 900 के आसपास सीट थी लास्ट टाइम। ठीक है, आंसर की में देखिए, ये लोग रिवाइज आंसर की नहीं निकालते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है कि आपका एक्चुअली में कितना मार्क्स बढ़ा है या कम हुआ है। बट लास्ट ईयर आप 49-50 मार्क्स मान के चलो कि इतना जिसका आ रहा था, जो आंसर की इन्होंने ओरिजिनली निकाली थी, फिर उनका मेंस का कॉल आ गया था। ठीक है, और कोई कट ऑफ डेटा भी देखिए ऑफिशियल नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी लोग स्पेकुलेट करेंगे वो अपने एक क्लोज सर्कल में, अपने या तो कोचिंग वाले स्पेकुलेट करते हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, या फिर मेरे जैसे कुछ लोग करते हैं जिनका फ्रेंड सर्कल होता है, एक सर्कल होता है जहाँ पे लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उनसे बात होती है। तो देखिए, कोचिंग में क्या इशू आता है कि कोचिंग में ना आपके बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट्स के साथ इशू क्या है कि वो अटेम्प्ट कम करते हैं। ठीक है, दे अटेम्प्ट रियली लो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक्यूरेसी पे खेलना है। जो थोड़े से पुराने प्लेयर हो जाते हैं, वेटरन हो जाते हैं, उनको पता है
कि अगर एग्ज़ाम मॉडरेट आ रहा है, ईजी आ रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो अटेम्प्ट हाई करना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको लग सकता है कि मेरे व्यूज़ थोड़े एक्सट्रीम है, लेकिन मेरे आसपास सारे लोगों ने 90 प्लस किए हैं, तो मैं उसी बेसिस पे आपको कट ऑफ बताऊंगा। तो देखिए इस बार का जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, कट ऑफ एक्सपेक्टेड है अराउंड 55 मार्क्स, ठीक है। लास्ट ईयर 49 से 50 मार्क्स जिनके थे यूआर में, उनको मेंस की कॉल आ गई थी। इस बार कट ऑफ थोड़ी सी आपकी 4 से 5 मार्क्स ना ऊपर जा सकती है, तो 55 के आसपास रहनी चाहिए, ठीक है। मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता कि कितनी रहेगी, बट अगर आपके आंसर की देखिए अभी लॉन्च हो जाएगी, तो आंसर की में अगर आपके 55 प्लस आ रहे हैं, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ठीक है। ये मैं आपको देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ जो मेरे आसपास के लोगों ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। इस बार सीट ज़्यादा थी, लेकिन सीट ज़्यादा थी ना, तो उसके साथ साथ इशू क्या था कि लोगों में अवेयरनेस भी ज़्यादा थी आईबी को लेके, तो इस बार फॉर्म ज़्यादा डाले गए हैं, फॉर्म ज़्यादा डाले गए हैं, साथ में लोगों की प्रिपरेशन बेटर थी। बहुत सारे कोचिंग वाले आईबी का काफ़ी टाइम से कोर्स चला रहे थे, सारे सीजीएल वाले एस्पिरेंट्स ने आईबी दिया है, बैंकिंग वालों ने आईबी दिया है। और इस बार एक नई चीज़ देखने को मिली कि यूपीएससी के जो टेलीग्राम ग्रुप्स थे कोचिंग के, ठीक है, उन कोचिंग्स में भी आईबी के कोर्स को एज अ बेटर ऑल्टरनेटिव, एज अ बेटर बैकअप ऑप्शन टू यूपीएससी बोल के स्टूडेंट्स ने, जो यूपीएससी की तैयारी करते थे, उन्होंने भी आईबी का फॉर्म फिल किया है, ठीक है। पहले भी फिल करते थे, लेकिन इस बार ज़्यादा फॉर्म फिल हुए हैं। तो इस वजह से आई थिंक कि सीट ज़्यादा होने के बाद भी आपकी कट ऑफ कम नहीं होगी, आपकी कट ऑफ बढ़ेगी और अराउंड 55 मार्क्स रहेगी, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखिए जिनका तो आई बी ए सी आई ओ में 55 प्लस आ रहा है, ठीक है, तो उनको शांति से मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने में आपका मिनिमम 2 मंथ्स लगेगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी उनको 2-2.5 महीने लग गए थे, तो इस बार भी मान के चलो दिसंबर के अराउंड रिजल्ट आएगा। जिन्होंने एसएससी सीजीएल दिया है, ठीक है, तो उनका भी फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। जिनको ईपीएफओ देना है, तो ईपीएफओ के लिए देखिए मैं अभी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, लेकिन तब तक आप क्या कर सकते हो ना, कि जो करंट आपका टाइम है, ये टाइम आप इन्वेस्ट करो, इंग्लिश और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो, लेबर लॉज और जो भी ईपीएफओ में स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स आते हैं आपके, अकाउंटिंग हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट के टॉपिक्स हो गए, फाइनेंस के टॉपिक्स हो गए, वो सब प्रिपेयर कर लो इस टाइम पे। जिनका यूपी पीसीएस आने वाला है वो लोग, मैंने अपने प्रीलिम्स के पीवाईक्यू नोट शेयर किए थे इसी चैनल में, आप स्टार्टिंग के वीडियोस में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आप उनको देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका वे फॉरवर्ड रहेगा। देखिए अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है, तो ये जो आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है ना, ये 2 मंथ्स का टाइम है आपका इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। आप अपना, अगर आपका जीके वीक है, आप अपनी जीके स्ट्रॉन्ग करो, जीएस स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अभी तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, आप एनसीईआरटी पढ़ो। आपने घटना चक्र नहीं पढ़ी, आप घटना चक्र पढ़ो, ठीक है। ये आप कर लोगे ना, तो आपकी अगर मेंस की कॉल आती है, चाहे एसएससी सीजीएल की आए चाहे आईबी की आए, आप एक बहुत बेटर पोजीशन में रहोगे। आप ये करके देखो और फिर आप मेरे को बताना कि आपको इससे हेल्प मिली कि नहीं मिली, ठीक है। तो ये आपका भी प्लान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।